तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं। देखिए, एक बहुत ही कड़वा पर उतना ही जरूरी सच है। दिमाग वही बनता है जो लगातार बार बार किया जाता है। सिर्फ सोची हुई बातों से या बड़े बड़े सपने देखने से दिमाग नहीं बनता। किसी भी इंसान का माइंडसेट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फोकस और यहां तक कि उसका आने वाला कल, इन सब की बुनियाद बड़ी ख्वाहिशें नहीं बल्कि रोजाना के छोटे छोटे रेपिटेशंस होते हैं। यदि लगातार डिसिप्लिन को दोहराया जाए तो डिसिप्लिन बिल्कुल नेचुरली आएगा, और अगर डिस्ट्रैक्शन को रिपीट किया जाए तो जाहिर है फोकस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, मोटिवेशन आखिर हमेशा फेल क्यों हो जाता है? अक्सर लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए या मुश्किल काम करने के लिए बस थोड़ी और इंस्पिरेशन चाहिए, थोड़ी और हाइप चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोटिवेशन सिर्फ एक इमोशन है, और इमोशंस का क्या है, वो तो बदलते रहते हैं, कभी बिल्कुल पीक पर तो कभी एकदम डाउन। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना फेल होने की पूरी तैयारी करने जैसा है। सफल लोग हाई पर नहीं बल्कि अपने डेली सिस्टम्स पर निर्भर करते हैं, क्योंकि किसी भी टेम्परेरी इमोशन से कहीं ज्यादा गहरा असर लगातार रेपिटेशन का होता है। और ये बात कोई नई नहीं है। एरिस्टोटल की प्राचीन फिलॉसफी को ही देख लीजिए, जो आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होती है। उनका मानना था कि एक्शन हमेशा आइडेंटिटी से पहले आता है। असल में एक दिन में अचानक से 10 घंटे पढ़ लेना कोई एक्सीलेंस नहीं है, बल्कि किसी काम को लगातार हर रोज करते रहना एक्सीलेंस है। ये ब्रिलियंटली इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा वजूद रोजाना के छोटे छोटे एक्शन से तैयार होता है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। दिमाग को ना बिल्कुल गीली सीमेंट की तरह समझिए। हर बार किया गया एक्शन उस पर एक निशान छोड़ जाता है। जैसे हमने पहले बात की, मोटिवेशन तो बस एक टेम्परेरी एहसास है जो बहुत जल्द गायब हो जाता है। लेकिन रेपिटेशन दिमाग को सिस्टमैटिकली ट्रेन करता है। ये उस गीली सीमेंट पर परमानेंटली निशान बना देता है, जो आगे चलकर इंसान का पूरा मेंटल स्ट्रक्चर तय करता है। जो निशान शुरू में बनते हैं वही धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं। इस गीली सीमेंट वाली एनालॉजी के पीछे एक बहुत ही सॉलिड ठोस बायोलॉजी काम करती है। इसे साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस बात का सबूत है कि अडल्ट ब्रेन कभी भी पूरी तरह फिक्स्ड या हार्ड वायर्ड नहीं होता। जैसे जैसे इंसान लगातार नई आदतें डालता है या नए काम करता है, तो ब्रेन उसके हिसाब से अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स को अडैप्ट करता रहता है। दिमाग लगातार खुद को बदल रहा है, चाहे कोई इस बात पर ध्यान दे या ना दे। और न्यूरोसाइंस में इसी लगातार होने वाले बदलाव को हीबियन प्लास्टिसिटी कहा जाता है। असल में होता यह है कि जितनी बार एक काम को रिपीट किया जाता है, दिमाग के अंदर का न्यूरल पाथवे उतना ही मजबूत होता जाता है। यही वजह है कि शुरू में लगातार 2 घंटे पढ़ना या सुबह जल्दी उठना बहुत ही थका देने वाला लगता है। लेकिन जैसे जैसे इस बिहेवियर को रिपीट किया जाएगा, दिमाग इस नए पाथवे को अपनाता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होती जाती है और आगे चलकर वही डिसिप्लिन बिल्कुल ऑटोमेटिक बन जाता है। जो कल तक मुश्किल था वो अचानक नॉर्मल लगने लगता है। MIT के रिसर्चर्स ने लंबे समय तक इस पैटर्न पर काफी डीप रिसर्च की है और डिस्कवर किया कि ये जो न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है, ये हमेशा एक स्पेसिफिक 3 स्टेप पैटर्न फॉलो करती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। असल में ये इफेक्टिवली एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन लूप है, जिसके 3 हिस्से हैं: क्यू यानी ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। आसान भाषा में कहें तो दिमाग पहले एक इशारा पकड़ता है, फिर एक ऑटोमेटिक एक्शन लेता है और आखिर में देखता है कि क्या उस एक्शन का कोई रिवॉर्ड, कोई फायदा मिला या नहीं। ये हैबिट लूप कैसे फंक्शन करता है ये समझना जरूरी है। होता क्या है कि एक क्यू आते ही दिमाग बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जैसे पढ़ते वक्त फोन पर नोटिफिकेशन आना एक क्यू है। फिर रूटीन बिहेवियर शुरू होता है, यानी अगले आधे घंटे तक बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करना। और आखिर में दिमाग उस रिवॉर्ड को देखता है, जैसे उस नोटिफिकेशन से मिलने वाला रिलैक्सेशन, ये तय करने के लिए कि क्या इस पूरी साइकिल को याद रखना और कल फिर से रिपीट करना फायदेमंद है। लेकिन यहां सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये कि दिमाग इस हैबिट लूप को लेकर पूरी तरह से इम्पार्शियल है। ये आदतों को कभी अच्छा या बुरा जज नहीं करता। अगर लगातार किसी मुश्किल काम से बचा जाए, जैसे असाइनमेंट को कल पर टाल देना, तो दिमाग उस बचाव को, उस एस्केप को ही एक बड़ा रिवॉर्ड मान लेता है। दिमाग इन नुकसान पहुंचाने वाली आलसी रूटीन्स को भी उतनी ही इफेक्टिवली मजबूत करता है जितना कि किसी पॉजिटिव आदत को। उसे बस कॉन्शियस एफर्ट कम करना पसंद है, चाहे उसकी कीमत फ्यूचर का पूरा पोटेंशियल डिस्ट्रॉय होना ही क्यों ना हो। और ठीक यहीं पर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ऑथर जेम्स क्लियर इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं।
वो ध्यान दिलाते हैं कि आइडेंटिटी शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन ही रिपीटेड बीइंगनेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान खुद को तब तक डिसिप्लिन्ड या फोकस नहीं मान सकता जब तक उसके पास उन एक्शंस का रिपीटेड सबूत ना हो। आइडेंटिटी किसी एक दिन में नहीं बनती, ये रोजाना मिलने वाले उन छोटे छोटे सबूतों से बनती है जो दिमाग को यकीन दिलाते हैं कि हाँ, मैं वाकई ऐसा ही इंसान हूं। इसी वजह से लिया गया हर एक छोटा एक्शन एक वोट की तरह काम करता है। जब भी पढ़ाई करने या प्रोक्रास्टिनेट करने में से किसी एक को चुना जाता है तो असल में एक न्यूरोलॉजिकल वोट कास्ट हो रहा होता है। हर चुनाव के साथ दिमाग रजिस्टर करता है कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे एक्शंस एसेंशियली मिलकर उस नई आइडेंटिटी के लिए वोट कर रहे होते हैं जो वक्त के साथ बनने वाली है। चलिए इसे 2 रियल लाइफ स्टूडेंट एग्जाम्पल से और गहराई से समझते हैं। पहला केस, एक स्टूडेंट जो हर 5 मिनट में सोशल मीडिया चेक करता है। वो नेचुरली अपना फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब कुछ महीनों बाद वो कहता है कि मेरा फोकस नहीं लगता, तो सच ये है कि फोकस शुरू से वीक नहीं था, बल्कि उसे लगातार रेपिटेशन से खत्म किया गया है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो कंसिस्टेंट स्टडी करता है। उसका ब्रेन वक्त के साथ ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन बिल्ड कर लेता है। दोनों ब्रेन्स बिल्कुल एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने क्या रिपीट करना चुना। लेकिन आज के वक्त में ये डिस्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल इतना आम क्यों हो गया है? इसका जवाब एक केमिकल में छुपा है जिसे डोपामीन कहते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ही चालाकी से इस केमिकल का इस्तेमाल करके ह्यूमन ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि बिना किसी खास मेहनत के दिमाग को लगातार और इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता रहे। दरअसल ये प्लेटफॉर्म्स दिमाग को फास्ट स्पीड और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेन कर देते हैं, और जब दिमाग इतनी जल्दी जल्दी स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है तो वो न्यूरल प्रूनिंग की प्रोसेस को तेज कर देता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि डीप वर्क करना, एक जगह टिक कर बैठना या लंबी किताबें पढ़ना अचानक से लोगों को बहुत स्लो और पेनफुल लगने लगता है। इंसान कमजोर नहीं हुआ है, सच तो ये है कि दिमाग फास्ट डोपामीन का आदी हो चुका है। तो ऐसे में इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें और अपने माइंडसेट को वापस री इंजीनियर कैसे करें? खोखले जोश की नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट ड्रिवन सिस्टम्स की जरूरत है। सबसे पहला और अहम कदम है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना, ताकि बुरी आदतें करना मुश्किल हो जाए। जैसे पढ़ते वक्त फोन को सीधे किसी दूसरे कमरे में रख देना। ये एक छोटा बदलाव लगता है, पर जब इसे रोज रिपीट किया जाता है तो एनवायरनमेंट खुद ब खुद डिसिप्लिन क्रिएट करने लगता है। और हाँ, बदलाव लाने के लिए अचानक से कोई पहाड़ तोड़ने वाले बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे बदलाव आसानी से रिपीट होते हैं। इसे एक फ्लाइट के एग्जाम्पल से देखिए। अगर एलए से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का रास्ता सिर्फ 3.5 डिग्री शिफ्ट कर दिया जाए, जो शुरू में नजर भी नहीं आता, तो वो फ्लाइट आगे चलकर वॉशिंगटन डीसी लैंड करेगी। एक बिल्कुल नई मंजिल छोटी छोटी आदतों की शुरुआत, जैसे रोजाना सिर्फ 2 पेज पढ़ना या सिर्फ 25 मिनट फोकस करना, बिल्कुल वैसा ही जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट देती हैं। इसके अलावा विजिबल हैबिट्स को ट्रैक करने वाले टूल्स जैसे कैलेंडर पर रोज लगाया गया एक सिंपल सा चेक मार्क बेहद असरदार होते हैं। ये विजुअल ट्रैकर्स दिमाग के लिए एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव डोपामिन लूप बनाते हैं। जब दिमाग लगातार उन चेक मार्क्स को देखता है, एक स्ट्रीक बंदी भी देखता है, तो वो इन डिसिप्लिन रूटीन्स पर टिके रहने के लिए खुद को रिवॉर्ड देता है। वो छोटा सा चेक मार्क लगाने की खुशी बिहेवियर चेंज का एक बहुत ही पावरफुल इंजन बन जाती है। आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है वो ये कि दिमाग सिर्फ उसी की नकल करता है जिसे लगातार दोहराया जाता है। हमारे आने वाले कल की हकीकत इन रोजाना किए जाने वाले रेपिटेशंस में ही छुपी हुई है। तो अगर फ्यूचर बेहतर चाहिए, एक सॉलिड आइडेंटिटी चाहिए, तो आज ही से मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ना होगा। बनना जो भी है, बस उसके एक्शंस को आज और अब से रिपीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त और हमारा दिमाग दोनों सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, और वो है रेपिटेशन।